तुम कोशिश करती हो ना, संत आते तो पांव को स्पर्श करने की, अरे स्पर्श करने से पुण्य थोड़ी मिलता है, वंदन करने से मिलता है, प्रणाम करने से मिलता है। और प्रणाम करने का मतलब यह नहीं है कि संतों के पांव को छुओ, हम शुद्ध हैं नहीं हैं, हम पवित्र हैं नहीं, ये गारंटी नहीं। इसलिए संतों के चरण को छूना नहीं चाहिए, और संतों के चरण को वही छू सकता है जो उनका शिष्य हो। गुरु के चरणों को वही छू सकता है जो उनका शिष्य हो, स्पर्श वही कर सकता है जो उनका शिष्य हो। बाकी आप प्रणाम करो, और प्रणाम कैसे? 2 गज की दूरी से घुटना माथा टेक करके प्रणाम करो। और ध्यान रखो, संतों को, भगवान को और माता पिता को, इन 3 को प्रणाम करना सीख गए ना, तो तुम्हें जीवन में और किसी के सामने झुकना ही नहीं पड़ेगा, गारंटी हमारी। इन 3 को सीख गए, बाकी सब चलेगा। संतों को, माता पिता को और भगवान को, इन 3 को प्रणाम करना सीख जाओ, बाकी तो पूरी दुनिया तुम्हारे को प्रणाम करेगी, झुकेगी तुम्हारे सामने। इन 3 का प्रणाम सीख गए, बाकी पूरी दुनिया को फॉर्मेलिटी निभाओ ना भाई, कोई कुछ नहीं कहता, ऐसे जैसे जमे ऐसे कर लो। 3 जगह प्रणाम विधिवत करो, ये विधि है प्रणाम करने की, घुटना माथा टेक कर। संतों को, भगवान को और माता पिता को, इन 3 को ये प्रणाम करने का तरीका है। और कैसी भी स्थिति में कहीं भी खड़े हो, अपने गुरु के समक्ष जाओ, अपने भगवान के समक्ष जाओ और अपने माता पिता के समक्ष जाओ, तो प्रणाम करने का यही तरीका होता है। और इस तरीके से विपरीत तुम गए तो वो प्रणाम नहीं। तुमने मखमली गादी पर घुटना माथा टेक लिया और तुमने सड़क पर फॉर्मेलिटी निभा दी, वो प्रणाम नहीं है। कांटों के रास्ते पे अगर आपका गुरु चल रहा है और आपको दिख गए, तो उस कांटे के ऊपर भी आपको घुटना माथा टेकना पड़ेगा। विश्वास दिलाता हूं, वो कांटे पुष्प बन जाएंगे, ये गारंटी हमारी। बस प्रणाम करने वाले का भाव होना चाहिए। तुम गादी के ऊपर तो घुटना माथा टेक करके प्रणाम कर रहे हो, और गादी से बाहर ऐसे हाथ घुमा करके फॉर्मेलिटी कर रहे हो, वो प्रणाम नहीं है। जब तक आपका प्रणाम करने का तरीका सिद्ध नहीं होगा, परिणाम सिद्ध नहीं आना है, हो ये लिख लो, गारंटी है। ये शिव महापुराण का सर्वश्रेष्ठ साधन है, उपाय है, ये उपाय है। जब तक प्रणाम नहीं तो परिणाम नहीं। दूसरा, कथा में आओ तो ये नियम बना लो कि जब अपना आसन लाओ ना, तो अपना आसन बिछाओ और कोशिश करो कि संत आए उससे पहले हम पहुंच जाएं। और गलती से भी संतों का या भगवान का पांव तुम्हारे आसन पर पड़ गया, तो ये समझ लो कि उस संत का पुण्य का आधा भाग तुम्हारे आसन में उतर गया और तुम्हारा आसन पवित्र हो गया, तुम्हारा कल्याण हो गया। इसलिए आसन बिछाया जाता है। मेरे बिहारी जी जब जाते थे ना बंसी बजाने, तो गोपियां है ना सर से, शरीर से ओढ़नियां उतार करके बिहारी जी के सामने बिछाती थी। क्यों? ओढ़नियां उतारने का भाव क्या है? ओढ़नियां क्यों उतारी जाती है? इसलिए कि बिहारी जी के पांव पड़ गए तो ये ओढ़नी धन्य हो जाएगी। आसन पर सोने के तार से आसन को जड़वा लो, हीरे मोती लगा दो, तो भी तुम्हारा आसन अनमोल और अमूल्य नहीं रहेगा, मूल्यवान नहीं बनेगा। आसन के ऊपर तो संतों के पांव पड़े तो वो मूल्यवान बनेगा। इसलिए संतों के आने से पहले कथा स्थल में जाकर बैठा जाता है। महात्मा आए उससे पहले जाकर बैठ जाओ अपने आसन पे। गलती से भी पांव महात्मा का पड़ गया तो उसका पुण्य तुम्हारे आसन में उतर जाएगा। और जिस दिन आपके आसन में संतों का पुण्य उतर गया, उसके बाद में तुम्हें दुनिया में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। ये गारंटी हमारी है।